नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और स्काईलाइन फाउंडेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, यह है पार्ट 2, लेकिन हमने पार्ट 1 में कुल 8 राज्यों के प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी ली थी। तो अभी इस वीडियो में हम अन्य राज्यों के प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि प्रमुख नदियों के बारे में है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में कुल 5 प्रमुख नदियां हैं और सबसे पहले है ब्रह्मपुत्र, जो कि सबसे बड़ी नदी है अरुणाचल प्रदेश की। तो उसकी सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। सहायक नदियों में से सबसे पहले है दिबांग नदी। दिबांग के बाद में है लोहित नदी, लोहित, फिर धनसिरी, फिर आती है कोलंग नदी, फिर कामेंग नदी, फिर मानस नदी, फिर आती है बेकी नदी, फिर आता है रैदक, फिर आती है जलधका, फिर आती है तेस्ता नदी, फिर सबसे लास्ट में सुबनसिरी नदी। तो यह थे सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के। बाद में हम जानते हैं लोहित नदी के बारे में। लोहित नदी की सहायक नदियाँ है दऊ नदी, दलाई नदी और टिडिंग नदी। फिर हम बात करते हैं सुबनसिरी नदी की। सुबनसिरी नदी की सहायक नदियाँ है स्तारीछू, चयालछू, लोकोंगछू। फिर आते हैं दिहिंग नदी पर। दिहिंग नदी की सहायक नदी है दिसंग नदी। दिसंग नदी एक ही सहायक नदी है दिहिंग नदी की। फिर आते हैं कामेंग नदी पर। फिर कामेंग नदी की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। उसमें है तेंगा नदी, बिचोम नदी, फिर दिरंगछू नदी। यह 3 सहायक नदी है कामेंग नदियों के। तो दोस्तों, हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट राज्य पर, तमिलनाडु। तमिलनाडु की 5 प्रमुख नदियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है कावेरी। कावेरी की सहायक नदियाँ है हरंगी नदी, हेमावती नदी, शिमसा नदी, नोयल, भावनी, काबिनी। इसके कई सारे सहायक नदियाँ हैं, पर यहाँ पर मैंने कोट नहीं किया है क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में खूब जानकारी ली थी। तो सबसे पहले उसके बाद में है पलार नदी। पलार नदी की एक ही सहायक नदी है, जो कि चेयर नदी। फिर आती है वैगई नदी। वैगई नदी की सहायक नदियाँ है सिरिलियारू नदी, मल्लाई थारू, वराग नदी, कोट्टीगुडू नदी, मांजलारू नदी। यह एक उच्चारने में काफ़ी दिक्कत जाती है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। तो उसके बाद में है थाम्राबरानी नदी। फिर उसकी सहायक नदी के बारे में जानते हैं। कराईयार, सेरवलार, गदाननाथी, चित्तर, फिर मणिमुथुरु, पचाईयार। यह सहायक नदियाँ है थाम्राबरानी की। फिर आते हैं थेन पेन्नई नदी पर। उसकी एक ही सहायक नदी है पाम्बर नदी, जो कि सबसे अच्छी और शुद्ध नदी है तमिलनाडु की। और यह थी तमिलनाडु के बारे में जानकारी दोस्तों। फिर आते हैं हम नेक्स्ट राज्य पर। तो नेक्स्ट राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की 5 प्रमुख नदियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है महानदी। महानदी की सहायक नदियाँ है सेवनाथ, मांड, ईब, हसदेव, ओंग, प्यारी, जोंग, तेलन नदियाँ इत्यादि नदियाँ सहायक नदियाँ हैं महानदी की। फिर आते हैं इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी की सहायक नदियाँ हैं नंदीराज, भास्केल, नारंगी, निम्बरा, कोतरी, बंदिया इत्यादि नदियाँ इंद्रावती की सहायक नदियाँ हैं। फिर आते हैं हम शिवनाथ नदी पर। शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ हैं हाप, आगर, मनियारी, अरपा, लीलागर, खरखरा, खारून, जमुनिया इत्यादि सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ नदी की। फिर आते हैं हम हसदेव नदी पर, जो कि सहायक नदी है किसकी दोस्तों, महानदी की। फिर उसकी सहायक नदी के बारे में जानते हैं, जो कि एक ही है और उसका नाम है गेज नदी। फिर आते हैं सोन नदी पर। सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं घाघर, जोइला, छोटी महानदी, गोपाड़। और ये छोटी महानदी है, बड़ी महानदी नहीं। सोन नदी की सहायक नदी क्या है, छोटी महानदी। ठीक है, तो
तो यह जानकारी थी छत्तीसगढ़ के बारे में। तो वह आते हैं अगले राज्य पर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख नदियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है गंगा रिवर, गंगा नदी। गंगा नदी अपने भारत राज्य के कई राज्यों में बहती है, जो कि उत्तर प्रदेश से भी बहती है। तो उत्तर प्रदेश में भी उसके सहायक नदियां हैं, जो कि नाम है उनका रामगंगा, गर्रा, गोमती, घाघरा, गंधक, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, अजय और काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि गंगा नदी के बारे में हमने बहुत विस्तृत में बात की है, तो इसके कुछ ही सहायक नदियाँ यहाँ पे मैंने कोट की है। तो उसके बाद में आते हैं यमुना नदी पर। यमुना नदी की सहायक नदियाँ है हिंदौन, टोन, गिरी, चंबल, हनुमान गंगा, बेतवा, ऋषिगंगा, केन इत्यादि। यह सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी के। फिर आते हैं गोमती नदी पर। गोमती नदी की सहायक नदी है साई नदी, जो कि एक ही है। फिर आते हैं घाघरा नदी पर। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ है भेरी, सरजू, कोना, रप्ती, सेती, छोटी गंडक और सरडा इत्यादि घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर आते हैं रप्ती नदी पर। रप्ती नदी की सहायक नदियाँ है लुंगी खोला, झिमरुक खोला, अरुंग खोला, आमी, रोहिणी नदी इत्यादि खोला जैसी चीज़ें सहायक नदियाँ है रप्ती नदी के। तो यह जानकारी थी दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चले बढ़ते हैं और अगले राज्य के बारे में जानते हैं। अगला राज्य है केरला। केरला में कुछ 5 प्रमुख नदियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है पेरियार। पेरियार नदी की सहायक नदियाँ है चेरुथानी, मूलाथार, पेरंजाकुठी, मुथिरापुजा, इडमाला। फिर बाद में है भारतापुजा। भारतापुजा एक नदी है, उसके सहायक नदी के बारे में जानेंगे। थूतापुजा, गायत्री पूजा, कलकथी पूजा, कन्नड़ी पूजा, तिरूर नदी इत्यादि सहायक नदियाँ है भारतापुजा नदी की। फिर आते हैं चलियार नदी पर। चलियार नदी की सहायक नदियाँ है वजीजी पूजा। फिर आते हैं चेरू पूजा, फिर इगम पूजा, चेरू पूजा और नीलमबार। चेरू पूजा नीलमबार यह एक नदी है। तो नेक्स्ट नदी पर आते हैं पंपा नदी। पंपा नदी की कई सारे सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि अजीथार, कालियार, कल्लार, कटकतार, मडतारुथी, वरत्तर, कोडिकोथू और थानिंगनाथोडू, कोट्टमपेरोर। फिर आते हैं चल्लाकुडी नदी पर। तो उसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि करप्पारा, कुरियार कुटी आर, पेरियार पल्लवम आर, थुनकाउडू आर, शोलायार नदी इत्यादि सहायक नदियाँ हैं चल्लाकुडी नदी की। तो यह थी जानकारी केरला राज्य के बारे में। तो केरला राज्य की नदियों के बारे में जानने के बाद हम बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, जो कि है झारखंड। झारखंड में सबसे पहली नदी है गंगा। आपने दोस्तों गंगा नदी काफ़ी पढ़ी है, क्योंकि यह कई राज्यों से बहती है। 2601 किलोमीटर बहती है और कई राज्यों से होकर बहती है। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने कई बार जाना है। तो कुछ इम्पोर्टेंट सहायक नदी के बारे में जानेंगे, जैसे कि यमुना, तमसा, पुनपुन, किऊल, चंदन, कोसी इत्यादि मेन और मुख्य सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी के। फिर बाद में बात करते हैं सुवर्ण रेखा, जो कि दूसरी सबसे बड़ी नदी है झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में सुवर्ण नदी के सहायक नदियाँ है दुलंग नदी, कांची नदी, खलारी नदी, कलकारी नदी, रारू नदी, गारू नदी, खैजोरी नदी इत्यादि सहायक नदियाँ है सुवर्ण रेखा नदी के। फिर आते हैं बराकर नदी पर। बराकर नदी की सहायक उपनदी है उसरी नदी और बरसोती नदी। यह 2 बराकर नदी की सहायक नदियाँ हैं।
फिर आते हैं उत्तर कोयल नदी पर। उत्तर कोयल नदी के सहायक नदियाँ है औरंग नदी, अमानत नदी, बुरहा नदी, और उसके बाद में है दामोदर नदी। दामोदर नदी काफ़ी बड़ी है जो कि झारखंड में बहती है। उसकी सहायक नदियाँ है बराकर, कोनार, नुनिया और साली। साली एक गाली है लेकिन यहाँ नदी का नाम है। तो बढ़ते हैं हम अगले राज्य की ओर। झारखंड के बाद अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की 5 प्रमुख नदियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है बनास नदी। बनास नदी की कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि बैराज, मैनाली, कोठारी, खरी, दई, ढील, सोहदरा, मोरेल, कालीसील नदी इत्यादि नदियाँ सहायक नदी हैं बनास नदी की। तो दोस्तों हम अगले नदी के बारे में जानेंगे। तो अगली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी की सहायक नदियाँ है जवाई, सुकरी, गुहिया, बांदी, जोजरी इत्यादि। फिर आते हैं माही नदी पर। माही नदी की सहायक नदियाँ है ईरू, सोम, जखम, अनस, मारेल, आदर इत्यादि सहायक नदियाँ हैं माही नदी की। फिर आती है कालीसीन नदी पर। कालीसीन नदी की सहायक नदियाँ है अहू नदी, अजमेर नदी, निवाज नदी और परबेन नदी इत्यादि सहायक नदी है कालीसीन नदी की। फिर आते हैं 5वें नदी पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण नदी है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी की सहायक नदी है वाकल, हरनव, हाथमती, वात्रक नदी और सेरी। यह सहायक नदियाँ है सुबनसिरी नदी की। तो सबसे पहले हमने 4 राज्यों के बारे में जाना। तो अभी हम 5वीं और सबसे लास्ट में हम आसाम नदी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ है दिबांग, दिमसा, कोलांग, कामेंग, मानस, बेकी, रैदक, जलधका, तीस्ता, सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी बड़ी है जो कि बांग्लादेश में भी बहती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुनिया है। ठीक है। तो फिर आते हैं सुबनसिरी नदी पर। सुबनसिरी नदी राजस्थान में भी बहती है दोस्तों, आसाम में भी बहती है। तो इसकी अलग अलग उपनदियाँ आती है राज्यों के अनुसार। तो इस आसाम में इसकी उपनदियाँ है स्तारीछू, चयालछू, लोकांगछू, बराक। फिर आते हैं बराक नदी पर। बराक नदी की सहायक उपनदी है जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई, सोहई, कटाखला एक सहायक नदी है बराक नदी की। फिर आते हैं दींग नदी पर। दींग नदी की एक ही सहायक नदी है दिसंग नदी। फिर आते हैं धनसिरी नदी पर। धनसिरी नदी काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण नदी है आसाम की, जो कि दिमसा रीजन से बहती है, दिमसा ट्राइब रीजन से। तो हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में, जो कि दियुंग और दिक्रू और गेलाबिल, ऐसे 3 सहायक उपनदियाँ हैं। तो दोस्तों यह थी जानकारी 8 राज्यों के बारे में और उनके प्रमुख 5 नदियों के बारे में। तो दोस्तों यह पार्ट 2 था। तो हम जानेंगे अगले वीडियो में अगर कोई नदियाँ छूटती है तो दोस्तों मैं इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि स्काईलैंड फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।